दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं हरमोही स्थित आदिवासी हॉस्टल में और कल हमने आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाई थी, एक विजुअल दिखाया था। दरअसल शनिवार को हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यहाँ पुलिस पहुंची थी और इस नवीन हॉस्टल में जो सैकड़ों छात्र रहते हैं उन्हें इस हॉस्टल को खाली करने का आदेश हुआ था। हालांकि पुलिस लौट गई और छात्रों को यह कहकर गई कि 4 दिनों के अंदर अंदर आपको यह हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। उस वक्त भी पुलिस के द्वारा उनका किताब, उनके जो दूसरे जरूरत के सामान हैं उसे फेंक दिए गए थे। लेकिन अब ये जो 2 से 3 दिन बीता है, इस बीच एक नई तस्वीर भी सामने आ रही है। दरअसल जो बीसू उरांव हैं, जिनके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब उसी बीसू उरांव पर सवाल खड़ा होने लगे हैं और यह सवाल काफी पुराने हैं। याद करें कि कुछ दिन पूर्व राजेश कच्छप, चमरा लिंडा और जोगेश राम जैसे 3 विधायकों ने इस मामले को पहले उठाया था। सोहन उरांव की एक नई एंट्री हो रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीसू उरांव जो है वो रहने वाले सिमरिया के हैं। उनका जो खतियानी रैयत जो है वो सिमरिया के हैं। इस हालत में छात्रों का कहना है या छात्रों का सवाल है कि एक ही व्यक्ति 2 जगह का या 2 राजस्व ग्राम का रैयत कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ देखें कि एक है सोहन गाड़ी, पिता शनिचरवा गाड़ी, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि जमीन के जो असली मालिक हैं, ये जो 80 डिसमिल के करीबन जमीन है, इसके असली मालिक वही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ इस हॉस्टल के छात्र हैं और समाज के अगुआ हैं। देखिए मेरे साथ अजय तिर्की जी हैं। अजय जी, जो एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, हालांकि जानकारी पुरानी है, राजेश कच्छप और चमरा लिंडा जो तब विधायक थे और एक और जो विधायक थे जो साहब, उनके द्वारा एक मामला उजागर किया गया था। कहा गया था कि गलत वंशावली के द्वारा इस जमीन पर कब्जा की कोशिश की जा रही है। बीसू उरांव के बारे में दावा किया गया था। अब जो दावा आ रहा है कि सोहन उरांव इस जमीन के असली मालिक हैं, इस स्थिति में मामला फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, सोहन गाड़ी एक्चुअली में ये जमीन उसका बाप दादा का है। अच्छा, खतियानी है, ठीक है। तो सोहन गाड़ी इसी मौजा के रहने वाले? हाँ, इसी मौजा के रहने वाले, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे जगह पे रहते हैं और सरकारी जॉब में भी है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हाँ, तो साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, जो सोहन जो गाड़ी एक्चुअली जमीन का मालिक वंशज वही है। अच्छा। और जो बीसू उरांव है वो अपने ननिहाल घर में आपका सिमलिया का वो रहने वाले व्यक्ति है और वो अपना नानी का जमीन में, मतलब अपना बाप दादा दिखा करके गलत वंशावली बना करके इस जमीन में दावा कर रहा है और कोर्ट को भी मिसगाइड करके दखलदानी का आदेश ले आया है। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको जांच होनी चाहिए कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, और कोर्ट से हम मांग भी करते हैं और कोर्ट में हम लोग अपील भी करेंगे इसको जांच के लिए। और ये जब जांच सही मायने में जब सही निकल जाए कि एक्चुअली में बीसू उरांव जो है वो नानी के घर तरफ से आता है और जमीन को हड़पने के लिए वो गलत कोर्ट को मिसगाइड किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट को गलत मिसगाइड करने के कारण उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए मेरी जानकारी में, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो आदिवासी समुदाय है उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है क्या? नहीं, ये गलत है। ये सब धाराएं जो हैं आप जो बताए, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब लागू नहीं होता है। तो जब लागू नहीं होता है सक्सेशन एक्ट, तो फिर वे नानी घर की संपत्ति पर दावा कैसे कर सकते हैं? हम तो कह ही रहे हैं ना कि नानी घर में उसको अधिकार है ही नहीं। किसी भी एक्ट में आप जाइएगा तो किसी भी एक्ट में, आदिवासियों हो चाहे हिंदू एक्ट जो भी हो, उसमें किसी भी नानी घर का अधिकार नहीं होता है, खासकर लड़का को।
आपका जो बाप दादा का जो जमीन है, खतियानी जमीन हो सकता है, आपका बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन हो सकता है डीड के हिसाब से, तो उस पर आप दावा खरीद की जमीन होती तो एक मामला दूसरा हाँ, नहीं खरीदगी जमीन होता तो बाप दादा में ये दावा करते हैं कि ननिहाल में दावा नहीं करते। ननिहाल में आपका जो मामा का होगा उसका अधिकार बनेगा, जिसका जो बेटा होता है उसका अधिकार बनता है। अब नानी में तो आप अलग हो गए ना, आप बाप दादा के हिस्सा में ना अपना अधिकार जमाइएगा कि ननियाल में कीजिएगा, तो ये पूरी तरीका से गलत है और पूरी तरीके से रॉन्ग है। जो बिशु उरांव जो गलत दखल दानी लेकर के कोर्ट को मिसगाइड करके जो दखलदानी का आदेश लाया, उसे हम लोग निरस्त करेंगे और जांच करवाएंगे और उसे हम लोग कोर्ट जेल के पीछे भेजने का भी काम करेंगे। एक क्या आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं अभी अपने कुछ देर पहले बोला भी था कि एक ही व्यक्ति दो राजस्व ग्राम का रैयत हो सकता है का? नहीं, कभी नहीं हो सकता है, जीवन में नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति एक ही जगह का खतियानी मालिक हो सकता है। हाँ, भले जमीन खरीदेंगे किसी दूसरे मौजा में, हाँ खरीदगी में, हाँ खरीदगी में हो सकते हैं, लेकिन आप अगर खतियान के हिसाब से ये आइएगा तो आप उसका मालिक नहीं हो सकते, रैयत नहीं हो सकता। हाँ मतलब रैयत मतलब मालिक वही हुआ। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए इनके बारे में जो सिमलिया के हैं उनका घर है, सिमलिया में वो वंशावली जो निर्गत करवाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिशु उरांव का, तो उसमें वे अपने को सिमलिया का रैयत बताते हैं। यहाँ जब वंशावली बनाते हैं, इस जमीन पर दावा करते हैं, तो फिर यहाँ का रैयत बताते हैं, तो ये तो कंट्राडिक्टरी है। पूरी तरीका से ये गलत है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ का जमीन, आप ननिहाल के जमीन को भी बाप दादा का जमीन बता करके वंशावली बनाते हैं, आप वहाँ सिमलिया में भी बनाते हैं, तो पूरी तरह से ये 420 है, पूरी तरह से जालसाजी है। और इसी का हम लोग मांग कर रहे सरकार से भी, डीसी के माध्यम से भी, कानून से भी, कि इसका जांच होनी चाहिए। और कोर्ट से भी हम लोग मांग करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जांच करके सही में दूध का दूध और पानी का पानी करके ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने का प्रयास होना चाहिए। नहीं, जो फिर आदिवासी समाज की ओर से या जो स्टूडेंट है यहाँ की ओर से जो बिशु उरांव है, इसके खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला तो दर्ज होना चाहिए, एकदम 100% होना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीका से वंशावली बना करके अपने नानी के जमीन को हड़पने का प्रयास, कोर्ट को मिसलीड किया। एकदम मैं कह रहा हूँ, मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ, कोर्ट को मिसगाइड करके आप कहें तो मतलब दखलदानी का आदेश ले आया है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं जो कोर्ट को भी मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन गलती हमारी भी है, हमारे लोगों का भी है, जो इसके प्रति अपील में कोर्ट में नहीं गए, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं और बूझ रहे हैं, अब कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम होगा। जो असली रैयत है सोहन उरांव, सोहन गाड़ी, दावा किया जा रहा है कि 2022 में उन्होंने मामला दायर किया है इस मामले में, और सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। ये सही है। सोहन गाड़ी जो व्यक्ति एक्चुअली में वो ओरिजिनल मालिक है, मतलब कहे तो उनका बाप दादा का ये जमीन है, खतियानी जमीन, तो एक्चुअली वो मालिक है। और पता ये भी चल रहा है कि बिशु उरांव जो है सोहन गाड़ी को डरा धमका रहा है, मतलब कहना कि मतलब वो कह रहे हैं कि इस केस से अलग हट जाओ, ये तो तुम्हारा हत्या कर देंगे, इस तरह का बात सुनने में भी आ रहा है। तो मैं चाहूंगा सोहन गाड़ी से कि आप एक थाना में एक उसके प्रति एफआईआर भी करें कि जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, और जो भी हो सकता है अपने बचाव में प्रशासन को लिख के दें। पर अजय जी, दोनों ही स्थिति में चाहे फैसला बिशु उरांव जी के पक्ष में जाए या फिर सोहन गाड़ी के पक्ष में जाए, ये जो हॉस्टल के छात्र हैं इन पर तो तलवार लटकती रहेगी ना। देखिए, जहां तक हम बिशु उरांव की बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से चाहता है कि जमीन हमारे पक्ष में आ जाए, लेकिन सोहन गाड़ी से हम लोग को बात किए हैं, हॉस्टल के छात्र भी बात किए उनसे, उनका कहना कि मैं हॉस्टल के लोगों को इस जमीन को दान में दे दूंगा। अच्छा, दान में दे देंगे। तो अगर सोहन गाड़ी के फेवर में आता है, अगर सोहन गाड़ी कानूनी, अगर सोहन गाड़ी को पक्ष में उसको अगर दखलदानी देता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जेन्युइन मालिक को दखलदानी होना चाहिए। जब दखल दिहाने का आदेश तो तभी होगा जब कोर्ट देगी, जब वो कोर्ट में अपना मालिकाना हक जो है वो सिद्ध कर दे, प्रस्तुत करेंगे। अब चूंकि 2022 से मामला चल रहा है और अमूमन देखा जाता है कि सिविल के मामले में 40-40, 50-50 वर्ष तक केस चलता है, तो इस स्थिति में ये जो स्टूडेंट है इसको तत्काल कोई कंप्रोमाइज की जरूरत तो होगी ना। नहीं, हमरा करने के मतलब इसका एक ही उपाय है कि आप कोर्ट में बढ़िया से ड्राफ्टिंग करें, कोर्ट में अपील करने की जरूरत है। ऐसे कोर्ट को आपको भी बताने की जरूरत है कि जो गलत, जो मिसगाइड करके, जो कोर्ट को मिसगाइड करके जो दखलदानी लिया है, ये पूरी तरह से गलत है। ये
ड्राफ्टिंग करके वकील के माध्यम से कोर्ट में अपील करना होगा पड़ेगा। लास्ट और अंतिम सवाल, समाज के अगुवा हैं, क्या छात्रों की आवाज बनकर खड़े रहेंगे? एकदम, मैं जहां जब जरूरत पड़ता हूं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और छात्र लोग के लिए भी खड़ा रहता हूं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग तन मन धन से भी सपोर्ट करेंगे। इस बीच हमारे साथ हैं द्वारका दास जी। द्वारका दास जी, द्वारका जी, क्या होगा इन छात्रों के साथ? इन छात्रों के साथ कुछ भी नहीं होगा, और प्रशासन और शासन और जो कोर्ट अभी जिसको बोलते हैं कि मिसगाइड होके यहाँ पे आ तो जरूर गई है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही प्रशासन इन लोग का साथ देगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि ये गलत तरीके से इन लोगों गलत वंशावली का मामला आ रहा है, पूरा तरह से गलत। अब इसमें ये छोड़ दीजिए जमीन को, अब इसमें आप देखिए कि ये 1977 से ये बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। 1977 से आज 2025 हो गया। 77, 78, 79, 80, उस समय कहाँ जो जमीन के मालिक थे वो कहाँ थे? तो यहाँ पे एक समाज बन गया, और छात्रावास अगर बना तो छात्रावास एक सोसाइटी होता है, और सोसाइटी में यहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आप उन बच्चों का किताब कॉपी को आप फेंक रहे हैं, उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं। ये ज्यादा समाज के लिए और हम लोग के लिए सोचने का विषय है कि आखिर इस तरह किया क्यों गया, हमारे छात्रों को इतनी बेइज्जती किया क्यों गया। तो ये इस पे हम लोग ज्यादा चिंतित है कि ऐसी क्या परिस्थिति आई कि पूरे प्रशासन दल बल के साथ आता है और छात्रों का किताब कॉपी फेंक देता है। अरे पढ़ने वाले हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इनको पढ़ने का और व्यवस्था कराया जाए। कोर्ट का भी ये राइट है कि इनको पढ़ने का अधिकार दिया जाए या उनको पढ़ाए। ये ट्राइबल कम्युनिटी से है, इनको हमेशा आगे बढ़ाने की द्वारका जी, जिम्मेवारी। एक चीज ध्यान दिया जाए कि इसी राज्य में 5000 से अधिक दखल दिहानी के मामले हैं। आखिर ये जो जहां आदिवासी समुदाय के छात्र रह के या पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके छत पर सिर पर कोई दूसरा बसेरा नहीं है, उसी में दखल दिहाने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? यही तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि यहाँ ट्राइबलों का पूरा संपत्ति लूट गया। रांची राजधानी अनुसूचित जिला है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, जिला है, लेकिन यहाँ आपको 5वीं अनुसूची का कुछ भी नहीं दिखेगा। और आज हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, 1977 से यहाँ पठन पाठन की क्रिया कर रहे हैं, उसको प्रशासन आता है किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में जो कोर्ट को मिसगाइड करता है और इनको भगाने का प्रयास करता है। ये पूरी तरह से गलत है। और छात्रों के द्वारा मैंने अभी पूछा, ये गलती की है कि अभी तक प्रशासन पर ST SC एट्रोसिटी का केस नहीं लगाए, इनको लगाना चाहिए। और ये लोग अभी बात भी कर रहे हैं, संभवतः आजकल में प्रशासन पे, जो जिला प्रशासन है, उस पे ST SC एट्रोसिटी का केस लगेगा। और कोर्ट जो है, कोर्ट विधि बनाने वाला नहीं है। हम तमाम जो ये विधायक लोग हैं, उनसे हम ये मांग करते हैं कि आप कहाँ सोए हैं? अरे कानून बनाने का अधिकार आपका है, आप क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? लिमिटेशन एक्ट में देखिए 12 साल से ज्यादा कब्जा हो गया, आप विधानसभा से तुरंत कानून बना के इसको दीजिए कि ये लिमिटेशन एक्ट में आ रहा है, 12 साल से ज्यादा ये लोग का है, ये जमीन इनको सुपुर्द किया जाता है। आप कानून बना के कोर्ट को दीजिए, ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा। ऐसा ST SC एट्रोसिटी एक्ट में हुआ। एक चीज तो ये किया जा सकता है कि सरकार इस जमीन का अधिग्रहण कर ले, और जो भी पक्ष, चाहे वे बीसू राव हो या दूसरे पक्ष हैं जिनके द्वारा दावा किया, जिसके बारे में या जिसके पक्ष में भी कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना दे, उसको जमीन का जो क्षतिपूर्ति होता है या मुआवजा होता है, उसका भुगतान कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए। ये सरकार को इसमें अब एक पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र मतलब एक समाज का मामला हो गया, और समाज के लिए ही सरकार बनता है। छात्र अकेला छात्र नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हो गया, और ये संस्था हो गया। संस्था के लिए सरकार को आना ही चाहिए। भी वेलफेयर गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कि समाज का सबसे कमजोर तबका कौन है, वुल्नरेबल सोसाइटी कौन है, तो आदिवासी है। तो इस सोसाइटी के हिफाजत के लिए, उसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट के लिए आप इसका जमीन का ही पूरा अधिग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अभी तक तो अपने कंट्रोल में लेके यहाँ पे अच्छे बिल्डिंग बना देना चाहिए। बिल्डिंग ना भी बने, कम से कम यथावत स्थिति बनी रहे।
संजय महली जी, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, हम तो यही देखते हैं कि पिछले बार जो घटना हुआ था, उस घटना में बहुत सारे नेताओं का हाथ था। नेताओं का हाथ था? नेताओं का हाथ था और नेताओं के लोगों के द्वारा ही यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया था। तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि जो ऐसे लोग नेता जो थे यहाँ पर आए थे, उन लोगों से बच के रहने का जरूरत है। हम लोग छात्रों का मामला है, समाज का मामला है, इसको हम लोग खुद हैंडल करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हर एक स्तर से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राजभवन में धरना देना हो या फिर सड़क पर उतरना हो, हम लोग छात्रों के साथ में है। छात्र जो यहाँ पर 1977 से जो रह रहे हैं, उनके साथ हम लोग हैं और इनका जमीन कोई नहीं छीन सकता है, ना बिशु उरांव ले सकता है, ना कोई अन्य ले सकता है, ना कोई दलाल को यहाँ पर एंट्री मारने दिया जाएगा। छात्र लोग यहाँ पर हैं, सभी छात्रों का जमीन यहाँ पठन पाठन का जो क्रिया करते हैं वो हमेशा करेंगे और ये जमीन जो है वो किसी भी हालत में किसी को नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए, इस मामले में 3 पक्ष हैं। एक तो 3 पक्ष नहीं कहें तो 2 पक्ष कहें। एक तो जो जमीन के असली मालिक हैं, कौन गाड़ी नाम बताएं? सोहन गाड़ी, जिनके बारे में कहा जा रहा है, मैं असली मालिक नकली मालिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है। दूसरा है बिशु उरांव जी, और तीसरा पक्ष जो है यहाँ के छात्रों का है, जिनका स्टेक दांव पे लगा हुआ है। छात्रों की दिक्कत यह है कि छात्र हर साल यहाँ से निकलते हैं, नए छात्र की एंट्री होती है, स्टूडेंट आते हैं, तो लीगल एक्शन या जो पूरा लीगल एक्टिविटीज है वे इनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। यदि समाज के अगुआ आगे बढ़ के इसको लड़ाई को लड़ते तब ज्यादा छात्रों के लिए ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर जो पक्ष है सोहन गाड़ी का, हाँ। वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो जमीन अगर इस हमारे पक्ष में ये होता है तो हम इनको दान में दे देंगे। तो ये बहुत अच्छा बड़ी बात है, एक बड़ी बात। स्वागत करते हैं कि समाज में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो कि समाज के लिए इस तरह से दान देने का काम करेंगे या कर रहे हैं। लेकिन जो दलाल प्रवृत्ति का जो लोग हैं, जो सिमलिया या फिर कहाँ आता पता है उनका, वो आकर के यहाँ पर अवैध तरीके से, जो फर्जीवाड़ा तरीके से, जैसे बिशु उरांव के बारे में तो जो रोचक जानकारी मिल रही है, और ये चमरा लिंडा तो तत्कालीन विधायक थे, राजेश कच्छप तत्कालीन विधायक थे, जोगो सिसराय जो तत्कालीन विधायक थे, उन लोगों ने दावा किया था कि फर्जी वंशावली के आधार पर इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वो कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि जानकारी होगा सबों को कि बिशु उरांव यहाँ के नहीं है। बिशु उरांव जो है वो फर्जी तरीके से इस तरह के इसको मतलब गलत तरीके से ये फर्जी तरीके ही सही, बाकी बिशु उरांव ने पूरी कुब्बत तो लगा दी ना। कुब्बत लगा दी, इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र को बहुत, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली मालिक हैं वे कानूनी दाव पे उतना नहीं समझ सके और लीगल एक्शन में उतनी अपना दावा पेश नहीं कर सके। हाँ, वो नहीं कर पाए इसलिए कि यहाँ के जो छात्र लोग हैं वो हर एक साल निकलते जा रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, निकलते जा रहे हैं, जिसके चलते कागजी कार्रवाई जो है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, इसमें थोड़ा सा अभाव हुआ है। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि यही जो वैक्यूम है ये कैसे पूरा होगा? ये वैक्यूम कैसे पूरा एकदम बिल्कुल होगा, पूरा समाज से पूरा होगा और समाज सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इस जमीन को जो दखल देहानी जो करने वाला था उसको नहीं होने देंगे। आज दखल देहानी करने के लिए पूरा रांची पड़ा हुआ है, उनको आप पहले करिए। मतलब जहां पर आदिवासी स्टूडेंट लोग रहते हैं वहीं पर दिखता है। सरकार से भी कोई अपील कीजिएगा आप लोग? सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा है, सीएम हेमंत है, उनके लिए कोई आग्रह, कोई संदेश? आग्रह यही होगा कि वो एक पार्टी बन करके हमारे पक्ष में लड़े और छात्रों के लिए एक अलग सा, जिस तरह हमारे आदिवासी हॉस्टल वहां पर 500 बेड का जो दिया, उसी तरह इस जमीन का भी समस्या का समाधान करके यहाँ पर भी छात्रों के लिए सरकार से चाहेंगे कि यहाँ पर भी रोल मॉडल के जैसा हॉस्टल बनाए। हम लोग यही चाहते हैं हेमंत दादा से। आप क्या चाहते हैं? सरकार से कोई विशेष अपील? सरकार से यही अपील है कि हमारे मान सम्मान का पहला वो रक्षा करे। ये जो पूरे देश में ये वीडियो चल गया कि यहाँ के बच्चे के कॉपी किताब को फेंका गया, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ के छात्र के साथ साथ पूरे समाज अभी जिसको बोलते हैं बहुत ही टेंशन में है कि आखिर बच्चों के साथ होगा क्या। नहीं, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके
दिन भर हम लोग का जो एक्टिविटीज बढ़ गया है, हम पत्रकार आ रहे हैं, तमाम अगुवा आ रहे हैं, तो वे भी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बोल रहे हैं कि आप इनको पढ़ने के लिए और सरकार को समाधान करना चाहिए और फैसिलिटी देना चाहिए। और आज यहाँ पे अगर ये रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनको इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं तो चैनल में सुना कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम उग्रवादी बन जाएंगे। तो ये कितना घातक है। मतलब एक पढ़ने लिखने वाला बोलता है कि हम उग्रवादी बन जाएंगे अगर हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये समाज को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास है इसको सोचना चाहिए कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये समाज से जुड़ा मामला है। और छात्रावास और जमीन तो अभी इसको छोड़ दीजिए, लेकिन पहले बच्चों के भविष्य को हम लोग को देखना है कि इनका जो एग्जाम है, ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सही से कैसे रहे, यहाँ शांति बहाल कैसे हो। यहाँ का जो जिला प्रशासन है उनसे आग्रह है कि आप इस तरह से दल बल के साथ यहाँ पे दोबारा आप मत आइए। आप पूरे चीजों को जानिए, तथ्य को जानिए, उसके बाद आइए। यहाँ पे ये बच्चे यूं ही नहीं रह रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। और वो जमीन मालिक था तो इतने दिनों तक था कहाँ। आज दो लोग कब्जा कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग आज ही क्यों आए, पहले से क्यों नहीं आए। आज इसलिए ये आ रहे हैं कि आज ये जमीन का थोड़ा सा महत्व, वैल्यू हो गया। आज इस जमीन का वैल्यू हो गया, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। नहीं, तो ये छात्रों से तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उग्रवाद, और आप चूंकि छात्र स्टूडेंट कहते हैं कि हम बाबा साहब के समर्थक हैं, तो बाबा साहब ने कब दिखाया था उग्रवादी बनने का रास्ता, ये तो खैर छात्रों को चिंतन करना चाहिए। अजय जी, छात्रों का ये जो दर्द है, छात्रों की जो ये पीड़ा है, और चूंकि आप कहीं ना कहीं ये जो छात्र है और सरकार है उसके बीच में एक चैनल का काम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, तो क्या छात्रों के लिए सरकार से आपका क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि राज्य की जो सरकार होती है, वो छात्र हो, गरीब गुरबा हो, दबले कुचले हो, उन सबके लिए सरकार होती है। तो छात्र के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि जो गांव घर से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी अमीर घर आकर नहीं। मैं कल वीडियो दिखाया था, मैं एक बता दूं अजय जी, जब मैं पहली बार यहाँ आया, कैमरा दिखलाया, उसमें छात्र यहाँ खाना खा रहे थे। खाना क्या खा रहे हैं, ताज्जुब होगा, वे चावल खा रहे हैं और कुछ सब्जी था वे खा रहे हैं, बेचारों को दाल नसीब नहीं है। बात सही बात है। देखिए, हम वही बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ना, वो आपके सब के सब गरीब घर के बच्चे हैं। गुमला, घाघरा, लोहरदगा, मांडर, मतलब आपका ये सब पश्चिम साइड के, मतलब अधिकतर वही क्षेत्र के लोग हैं और सब गरीब घर के हैं। तो जो अपने पढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए तलाश में लोग यहाँ पर आए हैं, और वो सबको ये आशा और उम्मीद है कि हम यहाँ पर शहर में रह करके पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को पूरी तरीका से सहयोग करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए, जो हो सके। ऐसे स्टेपन के मदद किया जा हो सकते हैं, रहने के लिए बढ़िया भवन की व्यवस्था हो, ठीक है ना, आने जाने के लिए साइकिल चाहे बाइक की इस तरह का व्यवस्था हो, तो लोग पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और सरकार से ही हम मांग करना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को जो आसियाना, जो अभी उजड़ने का जो कागार पे है, सरकार अपने पक्ष को रख करके जेन्युइन सही जो सच है उस पर साथ देते हुए, कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेते हुए, जो जेन्युइन है, सही है, सत्य है, उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए। आपका एक रास्ता था कि जो जेन्युइन है, क्या नाम है उनका, सोहन गाड़ी। हाँ। सोहन गाड़ी के पक्ष में यदि डिग्री जाता है, फैसला जाता है, तो ये दान कर दे, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता द्वारकाधीश और जो संजय महली ने बताया कि सरकार ही इस जमीन का अधिग्रहण कर ले और कोर्ट पर यह फैसला छोड़ दे कि भाई इसका असली रैयत कौन है, कोर्ट फैसला कर दे और उसको मुआवजे का भुगतान कर दिया जाए। तो क्या इस रास्ते इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि न्यायालय में जब तक मामला जो चल रहा है उस पर तो हमको लगता है कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, कोई भी हो। लेकिन उसमें ही किया जा सकता है कि बढ़िया से ड्राफ्टिंग करके कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया जाए कि जो विशु राव जो कोर्ट को मिसगाइड करके, जो फिर से मैं वही बात को दोहराना चाह रहा हूँ, जो कोर्ट को मिसगाइड करके जो अपने आप को मालिक बता करके जो जमीन को दखल कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे सबसे पहला तो
उसको उजागर करने की आवश्यकता है। बाकी बात जो यहाँ का जो मूल जो रैयत है, मूल जो मालिक है आपका सोहन गाड़ी, सोहन गाड़ी को उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाए। और सोहन गाड़ी ऑलरेडी पहले ही कह चुका है कि हम हॉस्टल वाले को, छात्रों को पढ़ने के लिए जमीन हम दान पे दे रहे हैं। तो मौखिक कहे हैं ना, लिखित है, लिखित है, एग्रीमेंट करके दिए हुए हैं। और जिस दिन हो जाएगा तो पक्का पुख्ता कोर्ट के माध्यम से ही एक लिखित तौर से दान का पत्र बनेगा और दान पत्र में दे दिया जाएगा हॉस्टल के छात्रों को, लोगों को। तो आपने देखा कि ये थे समाज के कुछ एक अगुवा, और अभी हम आपको मिलवाते हैं जो इस हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और जिनका स्टेक इस पर लगा हुआ है। बाबू क्या हुआ, क्या नाम है तेरा? नाम सुमित राव सर। सुमित राव, क्या लगता है अब तो पुलिस जो 4 दिन में खाली करने का आदेश दी थी, अब क्या तेरा तुम लोग का इरादा है? बस हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार के यहाँ पे झारखंड सरकार से कि जो भी यहाँ पे गलत तरीके से जो विषु है बस उसके ऊपर जांच हो जाए। और यहाँ के विषु हरमू का है ही नहीं, हरमू मौजा का, हरमू मौजा का विषु नहीं है। विषु नहीं है। जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि हॉस्टल है जी 1977 से चल रहा है। 77 यहाँ से अगर अभी 2025 आ गया, काउंटिंग करते तो 40 साल बीत गया, और ये आता है 2012 में आता है ये केस करने के लिए। तो बीच में ये कहाँ था? अगर उनका जमीन होता तो फिर 20 से ही स्टार्ट करते। इंट्री में समय में हम लोग जमीन नहीं मिलता, जिस समय से सीनियर लोग आ रहे हैं, और ये जमीन मिला। ये आपका कहना है कि 1977-78 में हॉस्टल बनता है, ये विशु उरांव 2012-13 में दावा पेश करते हैं, और लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 12 वर्षों तक जिसके पास जमीन पर पोजीशन रहता है वो उसका दावा बनता है। यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 40 साल हो चुका है, 40 से 45 साल हो रहा है ये हॉस्टल अब चल रहा है। तो सभी छात्रों की यही राय है, सभी छात्रों का हम लोग का यही राय है कि बस एक बार जांच कल हो जाए। आखिर में अगर हम लोग दखलदानी देने के लिए हम लोग वही आदमी को देंगे ना सर, की जो जेन्युइन आदमी रहे। अब विशु को हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि विशु यहाँ का नहीं है। तो पुलिस आई तो सर हम लोग जान चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन हम लोग विशु राम को हम लोग दखलदानी उसको नहीं देंगे जमीन। अगर उनको देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तो ये थे, और भी कुछ है छात्र? अभी यहाँ स्टूडेंट हैं? हम स्टूडेंट। कहाँ के रहने वाले हुए हैं? हम ऐसे लोहरदगा भंडरा पलमी गांव के। पलमी गांव के। किस क्लास में यहाँ हमने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं? बीएससी बीएड। बीएससी बीएड कर रहे हैं? बीएड हो चुका है। और तेरा तो करियर बन गया है यार। करियर नहीं बना है, करियर बनाने के लिए ही आए हैं। लेकिन यहाँ तो तरह तरह के झंझट जो हॉस्टल में चल रही है, तो हम लोग स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं। कुछ दिन हम लोग का तैयारी शांति माहौल रहता है, तैयारी में लगे हुए रहते हैं कि मैटर और आ जाता है जमीन का। और कभी पुलिस आ जाती है, कभी समाज के अगुआ आ जाते हैं, कभी हम जैसे पत्रकार आ जाते हैं। और होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई से भटकाव हो जाता है। पढ़ाई लिखाई में हम लोग का बाधा होता है। तो ये हम लोग डिग्री ले लिए हैं, ये मायने नहीं रखता है। हम लोग का जॉब कब होगा ये मायने रखता है। घर का उम्मीद है, मेरा जिंदगी का सवाल है। हम लोग को माँ बाप अपनी चावल दाल गेहूं मक्का जो भी होता है उसको बेच के जो पैसा होता है उसको देते हैं, और हम लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग का जिंदगी संवर नहीं रहा है। वजह है कि हम लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। और तो तुम तो भाई पढ़ने आए हो ना, तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने थोड़ी ही आए हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है और अपना जिंदगी को संवारना है। परिवार के लिए, परिवार का उम्मीद है, सपना है माँ बाप का, और एक समाज के लिए भी एक उम्मीद है। लेकिन वो उम्मीद पूरा नहीं हो रहा है। वजह है बस ये जमीन का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहना। अच्छा एक चीज बताओ, कल हम यहाँ आए थे और स्टूडेंट लोग को खाना खाते हुए देखे यार, उसमें दाल नहीं था, एक चावल था, दूसरा सब्जी था, और प्याज था, नमक मिर्चा था, और वो आम का पेड़ के नीचे का भोजन था। तुम लोग तो यार पूरा गांव कहीं उठा के शहर में ले लाया। ये बताओ कि दाल महीना में कितना दिन मिलता है तुमको, या तुम लोग कितना जुगाड़ कर पाते? देखिए, गरीबी की भी एक हद होती है। गरीबी की भी एक हद होती है, लेकिन इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए कि एक टाइम के लिए दाल ना रहे। नमक छीट के हम लोग चावल से भर खा रहे हैं, सब्जी भी नहीं है। मैं देखा हूँ इसलिए बता रहा हूं। आप देखे होंगे। और ये मतलब बोरा बिछा के जमीन में बैठ के खा रहे हैं। वजह है कि
सब सब ग्रामीण एरिया से हैं। किसी का माँ बाप का कोई नौकरी पेशा नहीं है, सब किसान घर से ही बिलोंग करते हैं। और इसी की वजह से एक शाम खाइए दाल तो एक शाम नहीं खाइए, कभी नमक छीट के खाइए तो कभी मार डाल के खा जाइए, ऐसी परिस्थिति से पढ़ रहे हैं। और घर वालों का सपना है, उम्मीदें हैं कि बेटा जो है एक अधिकारी बने, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लेकिन उन लोग के उम्मीद पे हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तुम्हारे पहले का जो बैच के विद्यार्थी हैं उसमें कोई पदाधिकारी बने हैं? ऐसे कितने, इतना कष्ट होते हुए भी, इतना हॉस्टल में कितनी बार प्रशासन कहिए या जमीन दलाल कहिए, कितने मुश्किल हुआ आर्थिक स्थिति परिवार का, उतना स्थिति झेलते हुए भी पहले का स्टूडेंट में कितने अधिकारी, कितने आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ का स्टूडेंट, रेलवे ड्राइवर तक के लोग यहाँ से निकले हुए हैं और देश का सेवा, समाज का सेवा, अपना परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पहले वाले जो भैया हैं, जो तुम्हारे सीनियर हैं, कभी कुछ मदद करते हैं? हाँ, वो लोग हम लोग को हम लोग का यहाँ कभी कभी आते हैं, गाइडलाइन करते हैं कि ऐसे परिस्थिति आते रहेंगी, कोशिश करना कि परिस्थिति के साथ ही आप लोग को पढ़ना भी है और परिस्थिति को झेलना भी है। लेकिन परिस्थिति की भी एक लिमिट होती है। ये परिस्थिति इतना ज्यादा आ गया है कि माहौल जैसे ही शांत होती है, हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में लग जाते हैं, 15 दिन बाद फिर से यही स्थिति आती है। कहने वाला तो कह भी दे, लेकिन हम लोग की मन माइंड में चलते रहता है कि भाई कब हम लोग को यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन ये झारखंड का, ये धरती का, इस धरती में इतने लोग जन्मे हैं, ये धरती को कभी कोई नहीं छोड़ सकता है। बिरसा मुंडा, तिलंगा खड़िया या सिद्धू कान्हू जो कोई भी हुए, बड़े बड़े अंग्रेज हुकूमत से नहीं डरे और ये झारखंड को बचा के रखे हैं। तो हम भी इस हॉस्टल को एकदम कहते हैं ना कि कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय तलवार और खून से नदी लोग बहाते थे, लेकिन बस ये कॉपी कलम का युग है, उसी से हम लोग जरूर एक दिन इस जमीन को जीतेंगे। अगले बार आएगा तो क्या? अगले बार जब आवेगी पुलिस को तो अपना ले, जिस तरह आप छात्र हैं, पुलिस जो है वो एक कर्मी है, सरकार का एक अंग है, वो अपनी मर्जी से नहीं आती भाई साहब, उसको आदेश मिलता है जी। तो फिर क्या होगा आप लोग का? अगर अगले बार आते हैं, इस बार का देखे हम लोग का रवैया, अगर अगले बार आते हैं अगर ऐसे अगर वो लोग हरकत करते हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है कि वो लोग के ऊपर हम लोग केस करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना परेशानी कर रहा है और ताड़ित कर रहा है, कॉपी किताब फेंका जैसे तैसे, और हम लोग को मान सम्मान को लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को आदिवासी को लोग नीच नजरिए से लोग दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग पास हिम्मत लाने की कोशिश करेंगे और हम लोग लड़ेंगे ये लोग से। ये लोग सोचता होगा कि आदिवासी लोग है, ये लोग पास ये लोग पुराना जमाना के लोगों को नजर से देखता होगा, अभी के जनरेशन को, लेकिन अभी का जनरेशन के लड़के लोग, आदिवासी बच्चे लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं और बुद्धिजीवी हो रहे हैं। तो हम लोग उन लोग के ऊपर केस करेंगे, हम लोग उन लोग से लड़ेंगे। तो आपने सुना समाज के अगुवाओं का आश्वासन और इस छात्रों की पीड़ा। आप समझ सकते हैं कि छात्र किस मनोदिशा में यहाँ रह रहे हैं। वे छात्र जिन्हें तमाम ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई लिखाई पर लगानी चाहिए थी, वे कानून की पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। संकट यह है कि किस समय पुलिस आएगी और कहेगी चलो सामान खाली करो। इस हालत में इन छात्रों की गुहार राज्य के सीएम हेमंत से है और जो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से है, और एक्चुअल में कहा जाए तो छात्रों की जो उम्मीद है यही दोनों चेहरों पर बनी हुई है कि कहीं न कहीं सीएम हेमंत, जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, चमरा लिंडा, जो इसी तरह के हॉस्टल से पढ़ लिख कर बाहर निकले हैं, आज मंत्री पद पर हैं, इन छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।